हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। और आज की वीडियो होने वाली है डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की कीमत लोच की डिग्रियां कौन कौन सी हैं, या हिंदी में और अच्छे से इसको बोलें तो मांग की कीमत लोच की कोटियां कौन कौन सी होती हैं। तो यही आज इस वीडियो का टॉपिक है और इसको हम अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन सी डिग्रियां होती हैं, कैसे कैसे उनके डायग्राम बनते हैं और क्या क्या उनकी एक्सप्लेनेशन होती है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए टॉपिक है, बता दिया है पहले भी, एक बार और देख लीजिए। डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच की डिग्रीज कह लीजिए या मांग की कीमत लोच की कोटियां कह लीजिए। शुद्ध हिंदी में इसको कोटियां बोलते हैं। ठीक है, ओके जी। ये कितने टाइप्स की होती है, कितने लिख रहे हैं? 1 2 3 4 5, कितने लिख रहे हैं? 5 लिख रहे हैं। तो 5 टाइप्स की आपकी क्या होती हैं, ये डिग्रीज होती हैं। किसकी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच की। नाम अभी सिर्फ हम याद करेंगे, समझेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, सिर्फ नाम याद करेंगे अभी। पहला क्या है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः लोचदार मांग। परफेक्टली, पूर्ण तरीके से, इलास्टिक लोचदार, डिमांड माने मांग। ठीक है, तो पूर्णतः लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और इसका साइन क्या होता है? ईडी। इस ईडी का क्या मतलब है? ई का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ, डी मतलब डिमांड, मांग की लोच। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये साइन जो है ये इन्फिनिटी का होता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है उसको अनंत कहेंगे। ठीक है, तो पूर्णतः लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का साइन कैसा होगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू किसके? इन्फिनिटी के, अनंत के। ओके, दूसरा क्या है? परफेक्टली तो यहीं से आ गया। इलास्टिक को आप इनइलास्टिक कर दीजिए, यानी लोचदार को क्या कर दिया? बेलोचदार। अपोजिट वर्ड्स पढ़े होंगे, तो इलास्टिक का मतलब लोचदार, इनइलास्टिक बेलोचदार। उल्टा उसका कर दिया डिमांड, डिमांड। पूर्णतः बेलोचदार मांग, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। साइन क्या होगा? इलास्टिक में तो इन्फिनिटी था, अनंत, तो कितना भी खरीद लो। ठीक है, इनइलास्टिक में क्या होगा? जीरो। कितना? जीरो। क्लियर होगी बात? ये अनंत है और ये कितना है? जीरो है। बिल्कुल इसके अपोजिट। भाई अनंत तो कोई चीज है, उसका उल्टा क्या होगा? जीरो ही तो होगा, शून्य ही तो होगा। तो ये इसका बिल्कुल ही अपोजिट है। ठीक है, दो नाम मेरे साथ बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ओके, दो हो गए। अब तीसरे पर चलते हैं। टेरी का मतलब यूनिटेरी। यूनिटेरी का मतलब होता है इकाई। इकाई का मतलब होता है एक। क्या होता है इकाई का मतलब? एक। ठीक है, इलास्टिक डिमांड, इकाई लोचदार मांग, या इसको इकाई के बराबर लोचदार मांग भी कहते हैं। अब वो इकाई क्या है? इकाई एक है, के बराबर, बराबर का निशान है, इक्वल टू का निशान है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होगी? एक के बराबर होगी। अब ये एक क्या है, इकाई क्या है, ये हम अभी समझेंगे, बस अभी आप नाम पे फोकस कर लीजिए। तो थर्ड क्या है? यूनिटेरी इलास्टिक डिमांड, इकाई के बराबर लोचदार मांग या इकाई लोचदार मांग। और इसका साइन क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ओके, 3 हो गए। 4 पर चलते हैं। ग्रेटर देन, से अधिक या तुलना में अधिक, यूनिटेरी इलास्टिक डिमांड, यानी कि इकाई लोचदार मांग से अधिक लोचदार मांग। ठीक है, इकाई लोचदार मांग का यूनिटेरी इलास्टिक का मतलब है इकाई के बराबर, यानी कि 1, इक्वल टू 1 के बराबर। और अधिक का मतलब क्या होगा? एक से अधिक। तो देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, एक आपके एक से अधिक। अगर आपकी जो लोच है वो एक से अधिक है तो वो किस में आएगी? ग्रेटर देन यूनिटेरी इलास्टिक डिमांड, इकाई से अधिक लोचदार मांग। ओके, और लास्ट है, 5th है आपका, यहाँ ग्रेटर था, यहाँ पे आप लेस लगा दीजिए, अधिक था, यहाँ पे कम लगा दीजिए। तो लेस देन यूनिटेरी इलास्टिक डिमांड, इकाई से कम लोचदार मांग। जब अधिक ये है तो कम में क्या हो जाएगा? कम का साइन लगा दीजिए, लेस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, यानी मांग की लोच जो है वो इकाई से कम है। इकाई का मतलब एक से कम है। ठीक है, 5 नाम हो गए। अब इनको हम अलग अलग समझेंगे कि इनको डायग्राम से कैसे एक्सप्लेन करना है और ये होती कैसी है या क्या इनकी परिभाषा होती है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः लोचदार मांग। अब ये होती क्या है, इसको सीधा सीधा इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है, आप उसको कॉपी ले लीजिए। ठीक है,
कॉपी है, कॉपी का जो बाजार में प्राइस है ना इस वक्त वो कितना है, वो 10 रुपए है, यानी कि एक यूनिट आपको कितने की मिल रही है, 10 रुपए की एक कॉपी आपको मिल रही है। अब जो ये प्रिवेलिंग प्राइस है ना, बाजार में जो कीमत अभी प्रचलित है, यानी कि अभी जो कीमत चलन में है, इस कीमत पर कंज्यूमर्स जो है कंज्यूमर्स बाजार में कितनी भी इस वस्तु की यानी कॉपी की कितनी भी डिमांड कर सकते हैं। 10 खरीद सकते हैं, 20 खरीद सकते हैं, 50 खरीद सकते हैं, 1000 खरीद सकते हैं, यानी जितना चाहे वो 10 रुपए प्राइस पर उस वस्तु को डिमांड में रखते हैं या उस वस्तु की मात्रा को खरीदते हैं, कितनी भी, इन्फिनिटी, 10, 20, 40, 100, 1000, कितने भी वो इसकी जो डिमांड है वो करते हैं, यानी इसकी मात्रा को परचेज करते हैं। अब क्या हो गया, प्राइस थोड़े से जरा से मतलब 10 रुपए से 11 रुपए हो गए, तो जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है ना, जिन वस्तुओं की परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगी, यानी जिन वस्तुओं की मांग जो है वो पूर्णतः लोचदार होगी, उन वस्तुओं का क्या मैनर होता है या क्या उनका गुण होता है कि प्राइस में स्लाइटेस्ट राइज होने पर, जरा सा भी उछाल आने पर कीमतों में जो डिमांड होती है ना उन वस्तुओं की, वो क्या हो जाती है, वो जीरो हो जाती है। ठीक है, यानी प्राइस 10 रुपए से 11 हुए या 10.5 रुपए हो गए, तो डिमांड जो है ना वो कंज्यूमर खत्म कर देंगे, वो उस वस्तु को खरीदना बंद ही कर देंगे, तो डिमांड कैसे हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। जिन वस्तुओं की इस तरह का नेचर होता है कि प्राइस में जरा सा उछाल आने पर, जरा सा स्लाइटेस्ट उनके राइज होने पर उनकी डिमांड जीरो हो जाती है, उन वस्तुओं की जो इलास्टिसिटी होती है, लोच होती है, वो कैसी है, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, यानी पूर्णतः लोचदार मांग में वो रखे जाते हैं। ठीक है, देखिए वही है, इट इज ए सिचुएशन, यानी पूर्णतः लोचदार मांग वो सिचुएशन होती है, वो परिस्थिति होती है व्हेन डिमांड इज इन्फिनिटी एट प्रिवेलिंग प्राइस, यानी कि प्रिवेलिंग प्राइस पर, 10 रुपए प्राइस पर जो डिमांड है वो कैसी है, इन्फिनिटी है, कितनी भी उस वस्तु की मात्रा खरीदी जा सकती है। फिर क्या होता है, एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल टू जीरो, और जो मांगी गई मात्रा है वो जीरो हो जाती है। कब हो जाती है, इफ देयर इज स्लाइटेस्ट राइज इन द प्राइस, अगर प्राइस में थोड़ा सा स्लाइटेस्ट जरा सा क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो मांग कैसी हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब इसका कर्व देख लीजिए जी, कर्व कैसे बनता है, यहां क्या लेना है, ओ एक्स, और यहां पर वाई लेना है। ठीक है, यहां क्या लेंगे, प्राइस लेंगे। मैं बार बार आपको बोलती हूँ, जब भी आप कर्व बनाते हैं तो दोनों जगह पर ओ वाई पर, ओ एक्स पर मेंशन करें कि आप यहां पर ले क्या रहे हैं, और नीचे क्या लेंगे हम, क्वांटिटी। ठीक है, 10 रुपए प्राइस है हमारे, 10 रुपए हमारे प्राइस हैं, इस पर 10, 20, 30, 40, 50, यानी कि 10 रुपए प्राइस पर जो कंज्यूमर्स है वो 10 भी खरीद रहे हैं, 20, 30, 40, 50, कितनी भी मात्रा खरीद रहे हैं, तो जो आपका डिमांड कर्व चलेगा वो पैरेलल टू ओ एक्स चलेगा, ओ एक्स के समांतर चलेगा। ठीक है, 10 रुपए प्राइस पर 10 यूनिट्स खरीदी जा रही हैं, 20 यूनिट्स खरीदी जा रही हैं, 30, 40, 50, यानी इन्फिनिटी यूनिट्स आपकी खरीदी जा रही हैं। इस कर्व का नाम क्या है, डीडी, ये आपका क्या है, डिमांड कर्व है। किसके लिए, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का ये कर्व है। ठीक है, अब क्या है, यहां पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसी है, याद होगा आपको, इन्फिनिटी है, यानी इन्फिनिटी का साइन आप यहां पर बना देंगे। ठीक है, अब जब इसकी एक्सप्लेनेशन की बात आएगी, जैसे आप और डायग्राम्स के एक्सप्लेनेशन करते हो वैसे लिखना है। ओ एक्स पर आपने क्वांटिटी ली है फिगर में, ओ वाई पर आपने प्राइस लिए हैं। व्हेन प्राइस इज 10 रुपीज, जब प्राइस 10 रुपीज है, कंज्यूमर डिमांड 10, 20, 30, 40, यानी इन्फिनिटी यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, एक वस्तु की वो अनंत मांग करता है। लेकिन अगर प्राइस जरा से 10 से स्लाइटेस्ट राइज प्राइसेस में आ जाए, जरा से बढ़ जाए, तो डिमांड कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और ये चीज किससे दिखाई दे रही है, डीडी डिमांड कर्व आपका किसको शो कर रहा है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व को शो कर रहा है। क्लियर हो गई बात, इस तरीके से आपने इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो जरूर लिखनी है एग्जाम में, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सेकंड है आपका परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग में क्या होता है, देखिए इसमें क्या है, जो प्राइसेस हैं वो तो चेंज होंगे, लेकिन जो डिमांड है वो चेंज नहीं होगी। कैसे, मान लीजिए आपके पास वही कॉपी वाला एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, प्राइस 10 रुपए है,
तो भी जो कंज्यूमर है वो उसकी 20 यूनिट्स को परचेज कर रहा है, यानी डिमांड कितनी है, 20 यूनिट्स की डिमांड है। ठीक है, फिर प्राइस क्या हो गए, 20 रुपए हो गए, प्राइस राइज हो गए, बढ़ गए, लेकिन जो डिमांड है वो अब भी क्या रही, 20 ही रही। फिर क्या हो गए, प्राइस 30 रुपए हो गए, लेकिन डिमांड कैसी रही है, अब भी 20 ही रही है। क्या समझ में आ रहा है कि डिमांड जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, वो बेलोचदार है, इन इलास्टिक है, और जो प्राइसेस हैं वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो ये जो डिमांड होती है आपकी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः बेलोचदार मांग, ये वो वस्तुओं की मांग होती है जिन पर प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्राइस कितने ही बढ़ जाए, कितने ही घट जाए, डिमांड जो है वो सेम टू सेम ही रहती है। इन वस्तुओं के एग्जांपल में मेनली आपकी जो घर की जरूरी वस्तुएं होती है ना, जैसे आपका नमक हो गया, ठीक है, आपका आटा हो गया, चावल हो गए, मतलब जो जरूरी वस्तुएं होती हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं, उनकी मांग क्या होती है, बेलोचदार होती है। ठीक है, तो देखिए वही है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, पूर्णतः बेलोचदार मांग, इज दैट डिमांड, वो डिमांड है वेयर एनी चेंज इन प्राइस, जहां पर प्राइस का कोई भी किसी भी तरीके का चेंज कोज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा में कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, इट इज ए सिचुएशन, ये वो सिचुएशन, वो परिस्थिति है व्हेन चेंज इन प्राइस, जहां पर प्राइस में जो चेंज हो रहा है हैज नो इफेक्ट ऑन डिमांड, उसका डिमांड पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये टेबल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका कर्व बना दीजिए, बताइए ओ एक्स पर क्या लेंगे, क्या लेंगे, क्वांटिटी, QUANTITY, सही है ना, ओके। और यहां पर क्या लेंगे, प्राइस, इसका नाम OY, इसका नाम OX। ठीक है, प्राइस कितने हैं, 10, 20, 30, 40, कितने भी प्राइस हो सकते हैं। ठीक है, और डिमांड कितनी है आपकी, 20 ही है, ये 10 है और ये 20 है। ठीक है, तो डिमांड कर्व कैसे हो जाएगा, जब परफेक्टली इलास्टिक थी, पूर्णतः लोचदार थी, तो डिमांड कर्व OX के पैरेलल था, और जब पूर्णतः बेलोचदार होगी, परफेक्टली इन इलास्टिक होगी, तो OY के पैरेलल आपका डिमांड कर्व रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपकी रहने वाली है। और प्राइसेस 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, नो इफेक्ट ऑन डिमांड, डिमांड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो DD, जिसका नाम हमने रखा है मिस्टर DD, ये क्या है आपका, पूर्णतः बेलोचदार डिमांड कर्व है। ठीक है, DD आपका डिमांड कर्व, जो किसको दिखा रहा है कि मांग कैसी आपकी पूर्णतः बेलोचदार है, परफेक्टली इन इलास्टिक है, एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 इन दिस सिचुएशन। क्लियर हो गई बात। एक्सप्लेनेशन वैसे ही देनी है जैसे पहले दी थी, डायग्राम में OX पर क्वांटिटी है, OY पर प्राइसेस है। व्हेन प्राइस 10 रुपीज, डिमांड इज 20, प्राइस बढ़ करके 20 हो गए, डिमांड स्टिल 20, यानी कि कोई इफेक्ट डिमांड पर नहीं है, तो इसलिए जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मांग की जो लोच है, वो कितनी है, 0 है। ठीक है, 2 हो गई। पहली कौन सी थी बताइए जल्दी से, हाँ जी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः लोचदार मांग, और दूसरी कौन सी है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, पूर्णतः बेलोचदार मांग। अब चलते हैं तीसरी पर, नाम याद होंगे, तीसरी कौन सी थी, यूनिटेरी इलास्टिक डिमांड, इकाई लोचदार मांग। तो चलिए चलते हैं उस पर। तो थर्ड है आपका यूनिटेरी इलास्टिक डिमांड, इकाई लोचदार मांग या इकाई के बराबर लोचदार मांग। ठीक है, इसमें क्या होता है, जितना प्राइस में आपके में चेंज होगा ना, चेंज इन प्राइस जो होगा वो चेंज इन डिमांड के, यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की लिख रहा है, चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 5% प्राइस बढ़े हैं तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी 5% बढ़ ही जाएगी, वो तो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कैसे, मान लीजिए प्राइस जो है वो 5% बढ़ जाते हैं, ठीक है, उनमें राइज हो जाता है, तो डिमांड क्या होगी, कम होगी, लेकिन जो डिमांड है ना वो भी 5% ही क्या होती है, कम होती है। ठीक है, चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, जब ये सेम रहेंगे तो क्या होगा, देखो आपको जब मैंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाया था तो उसे निकालने का मेथड बताया था मैंने आपको, क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही था ना। ठीक है, देखो 5% ऊपर है और 5 ही नीचे है, काट देंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यही क्या है आपका यूनिटेरी इलास्टिक डिमांड है, यानी
यानी कि जितना चेंज आपका प्राइस में हुआ है उतना ही चेंज आपकी डिमांड में होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड उसको हम कहेंगे। ठीक है, ये एक पहलू लगा लो इसका, वैसे एक्सप्लेनेशन इसकी दूसरी बनेगी। अच्छा, इससे ना जो ये मैंने बताया है चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इससे आपको इसका डायग्राम बनाना आसान पड़ेगा। कैसे, देखो, देखिए जी कैसे बनेगा। डायग्राम के लिए जो आप जब डायग्राम बनाओगे तो ये चीज ध्यान में रखोगे, क्या, चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस आपके P लगा लीजिए, ठीक है, यहां प्राइस हो गया, मेंशन जरूर करेंगे, यहां क्वांटिटी हो गया, और O X और Y, ठीक है। जब आपके प्राइस P हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या है, Q है, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, मिलाएंगे इनको और ये, ठीक है। अब क्या हुआ, प्राइस आपके बढ़ गए, मान लीजिए आपके प्राइस इतने बढ़े हैं, जो ये एरिया है ना, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, P से P1 तक का जो लेंथ है वो लेंथ यहां से बराबर होनी चाहिए। कैसे बराबर होनी चाहिए, प्राइस बढ़े हैं तो डिमांड कम होगी, यानी जितना प्राइस बढ़ा है उतनी ही आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हो गई आपकी Q। क्या, अब देखिए जो ये P से P1 तक की लेंथ है ये Q से Q1 तक की लेंथ के बराबर होनी चाहिए। आगे बात समझ में, तो प्राइस में चेंज किसके बराबर हो गया, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड के चेंज के बराबर होना चाहिए, तभी आपकी क्या कहलाएगी, ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड आपकी कहलाएगी। बनाइए जरा इसको, बना दिया। ये आपका जो डिमांड कर्व है DD, ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को ये शो कर रहा है। अब देखिए दूसरा जो तरीका है, जो डेफिनेशन है वो क्या है इसकी, उसमें ये कह रहा है, जो पहले मैंने जो डायग्राम आपका बनाया है वो क्या है, P से लेकर, यहां मैंने C नाम रख दिया इसका, ठीक है, P C Q1 और O, यानी पहला जो मेरा एरिया बना वो क्या बना, जब मैंने पहले P जब मेरा प्राइस था और Q1 मेरी क्वांटिटी डिमांडेड थी, जब मैंने इसको मिलाया था तो मेरे पास एक एरिया आ गया था, और वो एरिया क्या था मेरा, P C O Q1, ठीक है। ये वाला मेरा एरिया था। ये एरिया जब आपके प्राइस में जितना चेंज हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड में भी उतना ही चेंज होगा। तो ये एरिया जो दूसरा एरिया बना है, कौन सा बना है, P1 S Q और O, इसके क्या होगा, ये बराबर होगा P1 S O और Q। आई बात समझ में। अब ये एरिया क्या है, ये एरिया क्या है, ये एरिया है आपका टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में, क्या हुआ है ये, ठीक है। अब टोटल एक्सपेंडिचर मैंने निकाला कैसे, टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला है प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस को किससे मल्टीप्लाई कर दें, हम मांगी गई मात्रा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी वस्तु के जो प्राइस है वो 10 रुपए है और मैंने जो डिमांड की है वो 5 की है, तो कितना एक्सपेंडिचर हो गया, 10 5 50। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया मेरा, P मल्टीप्लाई Q इज इक्वल टू 50। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो यही है आपका, यानी कि जब मैंने पहला मेरा प्राइस था P और क्वांटिटी डिमांडेड Q1 थी, तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, PCOQ। जब प्राइस बढ़ 1 हो गए तो क्या हुआ, मेरा टोटल एक्सपेंडिचर चेंज हुआ, फिर मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कौन सा हो गया, P1 S O और Q। लेकिन ये दोनों एक्सपेंडिचर क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि मांग जितनी कम हुई है डिमांड उतनी ही क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो टोटल एक्सपेंडिचर तो सेम ही रहने वाला है। जैसे कि प्राइस 10 थे और डिमांड 5 थी तो टोटल एक्सपेंडिचर 50 था। अब क्या हुआ, प्राइस 5 रह गए और डिमांड क्या हो गई, 10 हो गई, तो भी टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 50 ही है। टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया है। तो ये वाली जो सिचुएशन है, जब टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए, यानी कि प्राइस में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से डिमांड में इतना चेंज हो या इस तरीके का चेंज हो कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कोई भी चेंज ना आए, यानी कि प्राइस में जितना चेंज हो रहा है उसकी वजह से डिमांड में इतना चेंज हो कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो जो पहले था वही रहे। 50 पहले था और 50 ही आपका अब है, ठीक है। तो देखिए इसे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इट इज ए सिचुएशन, ये वो सिचुएशन परिस्थिति होती है व्हेन चेंज इन प्राइस, जब प्राइस में चेंज होने की वजह से
कॉजेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन हो, वो तो नेचुरल है। सच दैट, लेकिन इस तरीके से परिवर्तन हो कि टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट, कि टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, स्थिर रहे। जब प्राइस 10 है तो भी टोटल एक्सपेंडिचर 50 है, जब प्राइस 5 हो गए हैं तो भी टोटल एक्सपेंडिचर 50 ही है। ठीक है, यानी कि जब आप डायग्राम बनाओगे तो एक चीज ध्यान में रखोगे, चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, के प्राइस में जितना चेंज हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड में भी उतना ही चेंज होगा, लेकिन अपोजिट है ना। ऐसे नहीं प्राइस बढ़ा दी तो डिमांड भी आपने बढ़ा दी, ये नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये आपका डिमांड कर्व रहेगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर है? ठीक है, ये आप बनाएंगे और एक्सप्लेनेशन आप सेम टू सेम लिखेंगे। तो इस सिचुएशन में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 है, क्योंकि आपका पहले वाला टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू दूसरे वाला टोटल एक्सपेंडिचर। ओके, आगे चलते हैं फोर्थ पे। ओके, तो फोर्थ है आपका ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई से अधिक लोचदार मांग। ठीक है, इसको पहले रीड करते हैं और फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि ये कह क्या रहा है। ये कह रहा है इट इज ए सिचुएशन, ये वो सिचुएशन होती है व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में चेंज होने की वजह से मांगी गई मात्रा में चेंज होता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। सच दैट, लेकिन चेंज इस तरीके से होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, व्हेन प्राइस डिक्रीज, जब प्राइस कम होते हैं, प्राइस कम होते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, बढ़ जाता है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है जब प्राइस क्या होते हैं आपके, बढ़ जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए, प्राइस है, क्वांटिटी है और टोटल एक्सपेंडिचर है। जब 10 रुपीज है तो क्वांटिटी 20 है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे हो गया, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी इज इक्वल टू 200। अब क्या हुए, प्राइस जो है वो कम हो गए, प्राइस कम होने से डिमांड क्या होनी थी, बढ़नी थी, बढ़ गई जी डिमांड बढ़ करके 50 हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, करो मल्टीप्लाई, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया आपका 250। क्या हुआ, प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया आपका, बढ़ गया। ठीक है, पहले हो गई पूरी, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज व्हेन प्राइस डिक्रीज, जब प्राइस कम हुए तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। क्या हो गया, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, प्राइस क्वांटिटी टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस जब 10 रुपीज है, क्वांटिटी 20 ही है और ये 200 है। फिर क्या हुआ, प्राइस आपके बढ़ करके 15 हो गए, लेकिन आपकी जो डिमांड है वो क्या हो गई है, 10 हो गई है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया है, 150 हो गया है। क्या हुआ, प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया आपका, कम हो गया है। ठीक है, अपोजिट रिलेशन हो रहा है, प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया है और प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया है। तो ये जो सिचुएशन है किसको शो कर रही है, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई से अधिक लोचदार मांग। ठीक है, दूसरी इसकी कंडीशन क्या होगी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन चेंज इन प्राइस, प्राइस में जितना चेंज हो रहा है मांगी गई मात्रा में उससे ज्यादा चेंज होगा। प्राइस में कितना चेंज हुआ, आधा हो गया प्राइस, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, डबल से फालतू हो गई, है ना, ज्यादा बढ़ गए ना, डबल कितना होता 40 होना था, लेकिन क्या हो गई, ये ज्यादा हो गई। यानी कि प्राइस में जितना चेंज हुआ है मांगी गई मात्रा में क्वांटिटी डिमांडेड में उससे ज्यादा चेंज होगा, तो आपका एक्सपेंडिचर है वो अपोजिट में चला जाएगा, प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा और प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। जो ये मैंने दूसरा वाला पार्ट लिखा हुआ है ना आपका नीचे, कि भाई चेंज इन डिमांड किसके बराबर होगा, प्राइस के चेंज के बराबर होगा या प्राइस के चेंज से ज्यादा होगा, इससे आपको जो आप कर्व बनाओगे उसे बनाने में आसानी रहेगी। देखो, आप इसको प्राइस को बढ़ाकर घटाकर कैसे भी इसको बना सकते हो। ठीक है, लेकिन कर्व आपका सेम टू सेम ही आएगा। देखिए, y o x, यहां पर प्राइस, क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस आपका P है तो डिमांड जो है वो आपकी Q है। ठीक है, Q, ओनली Q। ओके, और इसका नाम हम रख देते हैं यहाँ पे S। ठीक है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर आपका क्या है, PSOQ, ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर है जब प्राइस आपके OP है। ठीक है, अब प्राइस क्या हो गया, प्राइस जरा सा कम हो गया,
प्राइस क्या हो गया, P से P1 हो गया, तो डिमांड जो है वो कैसी बढ़ेगी, वो ज्यादा बढ़ जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी Q1। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं S1। और जो आपका ये डिमांड कर्व बनेगा ये इस तरीके से बनेगा DD। और ये किसको दिखा रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 इकाई से अधिक लोचदार मांग। ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा है कि जो OPSQ है, ठीक है, वो वाला जो एरिया है वो कम है, और ज्यादा एरिया कौन सा है, OP1 S1 Q1। ये वाला एरिया क्या है, OP1 S1 Q1। ये वाला एरिया क्या है आपका, ये ज्यादा है, और पहले वाला एरिया क्या है आपका, कम है। दोनों तरीके से ये सेटिस्फाई हो रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज हुआ है वो प्राइस से ज्यादा चेंज हुआ है, प्राइस में चेंज इतना सा है, क्वांटिटी डिमांडेड में इतना चेंज हुआ है। दूसरा क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज व्हेन प्राइस डिक्रीज। जब प्राइस कम हुए हैं, प्राइस कम हुए तो टोटल एक्सपेंडिचर का एरिया आप देख लीजिए क्या हो गया है, वो बड़ा हो गया, और पहले वाला एरिया बस आपका यही था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन करनी है, आपको दिखाना है कि टोटल एक्सपेंडिचर पहले इतना था और प्राइस के कम होने पर वो इतना हो गया है, विच इज ग्रेटर, जो क्या है, ज्यादा है, प्राइस के कम होने से जो टोटल एक्सपेंडिचर वो क्या हो गया आपका, बढ़ गया है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ओके, अब चलते हैं लास्ट पर, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और लास्ट है आपकी डिग्री लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई से कम लोचदार मांग। ठीक है, देखिए इसको भी रीड कर लेते हैं पहले। इट इज ए सिचुएशन, ये वो सिचुएशन है व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, जहां पर मांगी गई मात्रा में चेंज होता है, किसकी वजह से, प्राइस में चेंज होने की वजह। किस तरीके से चेंज होता है, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज व्हेन प्राइसेस डिक्रीज, जब प्राइस कम हुए हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कैसा हो गया है आपका, कम हो गया। उसमें प्राइस देखो ये उससे अपोजिट चल रहा है, ग्रेटर वाले में तो अपोजिट रिलेशन था, प्राइस के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था। इसमें क्या है, इसमें पॉजिटिव रिलेशन है, प्राइस कम हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। और जब प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाएगा व्हेन प्राइस इंक्रीज, अगर प्राइस बढ़ जाएंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर भी आपका बढ़ जाएगा। यानी कि प्राइस में चेंज हो रहा है, उसकी वजह से डिमांड में इस तरीके से चेंज होगा कि प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम और प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो एग्जांपल से समझाते हैं इसको। देखिए, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड और टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस वही 10 रुपीज है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड 20 है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है आपका, 200 है। अब प्राइस कम हो गए, 5 हो गए, तो कितनी हो गई, 30 हो गई, तो करिए टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 150 है। क्या हो गया, प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कम हो गया। प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़नी थी और वो बढ़ी भी है, लेकिन इतनी बढ़ी है या इस तरीके से बढ़ी है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब क्या है, दूसरा क्या है, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस 10, 20 एंड दिस इज 200। प्राइस बढ़ गए, कितने हो गए, 20, तो क्या उसके बढ़ने पर डिमांड कम हुई है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर कैसा रहा, करिए इसको मल्टीप्लाई 300, यानी कि प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, बढ़ गया। और ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई से कम लोचदार मांग। जब प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए, प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, उसमें क्या था, मोर देन थी, मोर देन चेंज इन प्राइस था उसमें, जो आपका ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड था, इकाई से अधिक लोचदार मांग में अधिक चेंज हो रहा था और इकाई से कम लोचदार मांग में कम चेंज होगा। मोर वाले में, ग्रेटर वाले में मोर अधिक और कम वाले में, लेस वाले में लेस, यानी कि प्राइस में जितना चेंज होगा डिमांड में उससे कम चेंज होगा। और ये जो लाइन है ये क्या बता रही है कि प्राइस में जितना चेंज होगा उसके बजाय डिमांड में कम चेंज होगा। ठीक है, ये आपका डायग्राम बनाने में हेल्प करेगा, बनाइए जी डायग्राम। देखिए जी, यहां लेंगे YOX प्राइस, क्वांटिटी, ठीक है, जब प्राइस P है तो Q, और इसका नाम रख देते हैं हम S। ठीक है, PSOQ क्या है आपका, टोटल एक्सपेंडिचर है। जब प्राइस P है, OP जब प्राइस है, ठीक है, तो आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है, PSOQ है। ठीक है, अब क्या हुए, प्राइस जो है, देखो मैं क्या कह रही हूं, यहां पे इसको समझो,
जो प्राइस में चेंज हुआ है ना, उससे कम चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में होगा। प्राइस में जितना चेंज हुआ है, प्राइस में भाई इतना चेंज हुआ है, प्राइस बढ़ करके इतने हो गए, और जो डिमांड है उसमें जरा सा ही चेंज हुआ है, जरा सा, स्लाइटेस्ट, है ना, जरा सा। आप ज्यादा भी कर सकते हो, जब आप इसको बनाओगे तो इसको बड़ा भी बना सकते हो, इस तरीके से, इस तरीके से भी इसको आप बना सकते हो। प्राइस में जितना चेंज हुआ है, डिमांड में उससे कम चेंज होगा। दिख रहा है ऑटोमेटिकली, प्राइस तो इतने बढ़ गए हैं, डिमांड आपकी जरा सी ही बढ़ी है। दोनों को मिला दीजिए। ये आपका जो डी आया है, ये किसको शो कर रहा है? लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को। ये जो डी कर्व है, डिमांड कर्व है, शो कर रहा है। इसमें क्या हुआ है, जब प्राइस बढ़ गए हैं तो आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी क्या है, वो बढ़ गया। ये वाला एरिया क्या है, ये वाला एरिया ज्यादा। इसमें देख लीजिए, ये वाला एरिया ज्यादा है और ये वाला एरिया कम है, ठीक है। जब प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया आपका? P1 और ये हो जाएगा Q1। तो ये हो गया P1 L और O और Q1 विच इज ग्रेटर। ये क्या है, ये ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है और ये वाला क्या है, कम है, ठीक है। ये वाला क्या हो गया है आपका, बढ़ गया है। जब प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, सेटिस्फाई हो रहा है, प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया आपका, बढ़ गया है, तो ये क्या है आपकी लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। और दूसरी जो कंडीशन थी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस, प्राइस में जितना चेंज हुआ है मांगी गई मात्रा में उससे कम चेंज हुआ है, ठीक है। ये आपकी क्या है, इकाई से कम लोचदार मांग है। ये आपकी 5 डिग्रीज हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी सेट आपके आते हैं एग्जाम के टाइम पे, कहीं ना कहीं ये वाला आपसे जरूर टकरा जाता है क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में। तो इसको अच्छे से आपको समझना है, अच्छे से इसके डायग्राम बनाने हैं, पेपरों में कर्व बनाना है। थोड़ी सी आपने इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है और दिखाना है कि पहले जो टोटल एक्सपेंडिचर था ये था, अब जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो ये है, और ये वाला टोटल एक्सपेंडिचर पहले वाले एक्सपेंडिचर से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए साथ में, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।